नमस्कार, स्वागत है साथियों अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में। आप सभी पेपर दे करके आए हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। जब भी कोई भी एग्जाम लगता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक ही प्रश्न उठता है कि इसकी कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है। और इस भर्ती की कट ऑफ को लेकर के तो निश्चित तौर पे दिमाग में प्रश्न उठना लाजमी है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम आई, न के बराबर पोस्ट मिली, क्योंकि ज्यादातर पोस्ट जो है वो बैकलॉग में गई। तो इस वजह से जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको पोस्ट मिली नहीं, न के बराबर पोस्ट मिली। तो अब हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आया, क्या कुछ पोस्टें हैं और किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो वीडियो जरूर पूरा जरूर देखना और उसके बाद में आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हो। साथियों, हम बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की। तो लगभग 3951 पदों पे ये वैकेंसी है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भी है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की संयुक्त परीक्षा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की लगभग 3629 वैकेंसी है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हम बात कर लें, नॉर्मल शिक्षा बाकी हम बात कर लें और संस्कृत शिक्षा बाकी दोनों की मिला करके। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो, नॉन टीएसपी की। तो नॉन टीएसपी की हम बात करें तो लगभग 2936 वैकेंसी है, और टीएसपी की हम बात करते हैं तो 693 वैकेंसी। इस प्रकार से वैकेंसियां दी हुई है, लेकिन इसमें ज्यादातर वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में है, यदि ये भी एक सत्य बात है। अब हम बात करते हैं साथी, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको सही मुद्दे पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जानना है कटो। तो उससे पहले हम देखें कि आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनकी जो सीटें हैं वो नहीं है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि माइनस दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप इस प्रकार से आप ना सोचें कि पोस्ट माइनस में है, इस प्रकार से चीजें नहीं, आपको पोस्ट मिल जाएंगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, पिछली भर्ती की आप तुलना करते हो तो बहुत कम पद है। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि पिछली वैकेंसी तो बहुत बड़ी वैकेंसी, पोस्ट खाली गई थी। लेकिन इस बार क्या है कि जनरल, ओबीसी और इन कैटेगरी की जो हम बात करें तो इनकी अलग परिस्थितियां हैं, क्योंकि पोस्ट जो है वो गिनती की पोस्टें हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों में पोस्टें मिल रही हैं आपको, ऐसा नहीं है। आपको जनरल कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो लगभग आप देखना, एक बार नोटिफिकेशन खोल के देखना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपके लिए नहीं है, एक बार के लिए आप वर्गीकरण जरूर देख लेना। आपको कुछ पोस्टें हैं वो मिली हैं, एंड ऐसा नहीं है कि माइनस में पोस्ट है फिर भी आप पेपर देने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्गीकरण एक बार आप देखना, आराम से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से चीजें हैं वो दी हुई। ठीक है। हम बात यहीं से शुरू करेंगे पेपर की और कट ऑफ की भी, इसलिए। तो देखो, पेपर फर्स्ट और सेकंड की हम बात करते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों 100%, आपके 100% इसमें पूछे जाते हैं। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें 40% जो है वो आपको पास मार्क चाहिए होते हैं। दोनों में अलग अलग 40%, और साथ ही साथ में जो SC ST है उनको 5% की छूट, मतलब 35% में भी पास किया जाता है। तो ये तो इनकी बेसिक चीजें हैं। अब हम बात करें पेपर कैसा है, तो आप सभी पेपर दे करके आए हो। पेपर फर्स्ट एकदम इजी रहा, आप कह सकते हो बिल्कुल आराम से कि बहुत इजी रहा। जिनको भी जो सब्जेक्ट दे रखे थे उन्होंने थोड़े बहुत भी पढ़े तो वो आराम से करके आए। जैसे देखो, रीजनिंग आया। अब जो जिन बच्चों को रीजनिंग अच्छे से आता है, रीजनिंग या मैथ दोनों को अच्छे से आता है, तो वो पर्सन ऐसे आए थे तो पूरे में से पूरा हल आराम से कर सकता है। या टाइम की हम देखें, क्योंकि एसएससी बैंक में तो क्या है कि टाइम मैनेजमेंट बच्चे करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल राजस्थान के अंदर एग्जाम लगती है इसमें टाइम क्या है, ज्यादा ही रहता है, और इस पेपर में 2 घंटे का समय था तो कम था। थोड़ा सा मान के चले तो वो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, अन्यथा लगभग पूरे में से पूरे प्रश्न सही हो सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव था ही, लेकिन इसमें करंट के प्रश्न पूछे गए, और करंट में भी किसी एक टॉपिक से उठा लिए, जैसे खेलो इंडिया से और बजट के प्रश्न थे। अब जिन्होंने पढ़ रखे थे उनके सब सही हो गए, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो बिल्कुल गलत होगा। तो इस प्रकार से चीजें थी। बाकी हम बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी का एक आध प्रश्न था, हिस्ट्री के 2-3% थे, 2-3% कल्चर के थे। मान सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में जीके बहुत कम पूछा गया, करंट के प्रश्न है वो अच्छे खासे आए। इसके अलावा ज्यादा वेटेज रहा वो रहा रीजनिंग और मैथ का। और इसके अलावा साइंस के भी प्रश्न देखोगे, 2-3 एक प्रश्न आपको देखने को मिले, वो भी इजी प्रश्न। ठीक है। तो पेपर फर्स्ट आप कह सकते हो कि बहुत ही इजी पेपर था। इसमें अच्छा खासा स्कोर है वो बच्चे कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम पूरे में से पूरा आ जाए, क्योंकि करंट वाला अब क्या है कि जो ये टेक की जो परीक्षाएं लगती हैं इसमें एक समस्या है। अब जो बच्चे कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, सेकंड पेपर वाले इंटेलिजेंट है, वो फर्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं पीछे छूट ही जाते हैं। जैसे ये मान लो कि वो ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग वाले प्रश्न कर जाएं, लेकिन करंट में वो फंस जाएंगे, जीके के हल्का फुल्का प्रश्न में भी वो फंस जाएंगे, इस प्रकार से। तो आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट पेपर है ना, इजी आया, बिल्कुल आया, पिछली बार की तुलना में बहुत इजी आया। अच्छा स्कोर है तो इसमें बच्चे करके आए। नॉर्मल आप देखोगे ना तो 65 से ऊपर प्रश्न सही करने वाले काट वाट के बहुत बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि 10-12% तो बच्चे छोड़ देते हैं वैसे। तो 65 प्लस वाले बच्चे हैं तो बहुत मिल जाएंगे फर्स्ट पेपर।
अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में एक अलग परिस्थिति है कि सेकंड पेपर में क्योंकि टेट का पार्ट है, अब टेट का पार्ट जिनको अच्छे से आता है उनको पेपर है वो हार्ड नहीं लगा, क्योंकि पिछले बार की तुलना में आप देखोगे तो कितना ही जी हम कह सकते हैं, या फिर हम ओवरऑल देखें तो पेपर को हम कह सकते हैं मीडियम, क्योंकि जो टेट वाला जो पार्ट है ना इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है लैंग्वेज की, और लैंग्वेज जो है वो शुद्ध हिंदी में पूछी जाती है, जिससे सभी बच्चों को समस्याएं आती है। वो अपनी बुक्स में पढ़ करके जाते हैं, आराम से कोचिंग वाले पर्सन बताते हैं वो सही करते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर में होते हैं उस लैंग्वेज में जाके फंस जाते हैं, ये एक माइनस। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रश्नों की, तो प्रश्न कोई बहुत भारी प्रश्न नहीं थे, हम ये देखें कि भाई लैंग्वेज के बहुत ज्यादा प्रश्न आ जाए या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर है एकदम बढ़िया पेपर था, मीडियम पेपर था, जिन्होंने भी ठीक ठाक तैयारी की वो अच्छा स्कोर है वो इसमें भी करके आएगा, जो आपका सेकंड वाला। ऐसा नहीं कि 40% ही नहीं आएंगे, तो उन बच्चों के लिए 40% नहीं आएंगे जिनका टेक वाला पार्ट अच्छा नहीं था, या जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने हम कह सकते हैं जिन्होंने जैसे बीसीए किए हुए बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे खासे नंबर है वो आते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने स्टडी की होती है। लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें पीजीडी सीखते हैं या जिन्होंने पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, उन बच्चों के टेक वाले पार्ट में दिक्कत आती है, वो 40% भी नहीं लेके आ पाते। कल वाला पेपर भी है ना, इसमें भी 40% ना आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, 40% भी नहीं बनेंगे, बहुत सारे बच्चों के नहीं बनेंगे। उपस्थिति की बात करें 70% रही, लगभग हम कह सकते हैं 80,000 बच्चों ने पेपर है वो दिया है, 80-85,000 बच्चों ने पेपर दिया है। तो इसमें से 50,000 बच्चे हैं वो ऐसे मिल जाएंगे आपको जो 40% इस पेपर में नहीं आएंगे सेकंड वाले में, ठीक है, कम से कम। बाकी जिनका टेक पार्ट अच्छा है, जो कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो पसंद है वो कम गया है। अब कट ऑफ में वो जो अंतर पैदा होता है यहीं से होता है। अब टेक वालों की भी नुकसान है, अब जो बच्चे टेक फील्ड से जुड़े हुए हैं लेकिन उनको फर्स्ट पेपर में दिक्कतें आती है, कितना भी अच्छी पेपर आया इस बार उनका फिर स्कोर नहीं हो पाएगा, स्कोर हो भी पाएगा लेकिन तो भी वो कितने पे जाएंगे, 40% में, 42% में, 45% से ही हो पाएंगे, 50% से हो पाएंगे, मतलब स्कोर नहीं कर पाएंगे जिन बच्चों के टेक में अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब सिलेक्शन उनका ही हो रहा है, तो इस वजह से कट ऑफ जो ओवरऑल अगर इसकी देखें तो कट ऑफ कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ी सी जो परिस्थितियां की हम बात करें वो अलग है। क्यों? क्योंकि वैकेंसियां क्या है कि जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की इसमें कम है। इस वजह से हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो जनरल कैटेगरी की हम बात करें, ओबीसी की भी हम बात करें, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, एमबीसी की हम बात करें, नॉर्मल आप लेके चलते हो। जैसे फर्स्ट पेपर में जो बच्चे टैग वाला सेकंड वाला पेपर अच्छा करते हैं, जैसे ये मानो टैग वाला पार्ट में 60% से ही हो गए, तो वो फर्स्ट पेपर में वो 45, 40, 50 यही पे जाते हैं, ठीक है, ये एक हकीकत है। लेकिन पोस्ट कम है इस वजह से क्या है कि उनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। जैसे जनरल कैटेगरी की मैं देखो खुश नहीं करना चाहूंगा आपको कि आप खुश हो जाओ नंबर देख करके, क्योंकि वैकेंसियां कम है, बिल्कुल सत्य बात है। और आपने अगेंस्ट बॉडी कट ऑफ भी देखी होगी तो पेपर भी पिछली बार की तुलना में बहुत लो लेवल के हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चा 70 के आसपास बैठा है ना, 70% नंबर लेके आ रहा है दोनों में मिला करके, चाहे वो किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, पास मार करके वो सिलेक्शन पा जाएगा। वहीं ओबीसी की हम देखते हैं तो यही आपका 67-68% अगर वो बना रहा है ना, तो आराम से है वो सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग 64-65% अगर वो नंबर लेके आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी की हम बात करते हैं यही 63-64% वो लेकर के आ रहा है तो आराम से उसका है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप देखोगे कि सर इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी, क्योंकि पोस्ट कम है। बहुत ज्यादा भी इसलिए नहीं जाएगी, मैंने फर्क बता दिया कि जिन बच्चों के टैग वाले पेपर में अगर वो 70 भी गिर जाता है ना, तो जो आपका ये मान के चलो आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें इतना सरल होने के बावजूद उसके 50-55% बनने भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं एकदम सेफ बताया कि यहाँ जो बच्चा ले आएगा इन कैटेगरी में वो आराम से पास हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो SC ST बहुत अच्छे खासे पता है, इनको बहुत शानदार मौका है। तो आप 35%, 40%, 42% वहां आप पास हो जाओगे आराम से। दोनों पेपर आपके पास हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में सिलेक्शन हो रहे हैं। या हम मैं कह सकता हूँ कि आपके 45%, मैं एकदम से बता रहा हूँ 45% बन रहे हैं तो आप आराम से सिलेक्शन है पा जाओ। इसके अलावा हम टेस्ट एरिया की बात करते हैं तो टेस्ट एरिया में जनरल की मैं एक ओवरऑल में बता देता हूँ। तो टेस्ट एरिया में जनरल में आप 45% कवर कर जाओगे तो आराम से आपको क्या जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें थी। पेपर है वो फर्स्ट पेपर बहुत इजी था, लेकिन फर्स्ट पेपर में बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। जो बच्चे टेक वाले पार्ट से संबंधित हैं या जिन्होंने वो डिग्रियां कर रखी है तो उनको समस्या होती है सही होने के बावजूद, इस वजह से कट ऑफ वो दब जाती है। अन्यथा जिस प्रकार से इस बार वैकेंसियां हैं तो और कोई एग्जाम अगर होती तो 90% में भी सिलेक्शन होना मुश्किल, लेकिन कट ऑफ है वो जिनको पहला पेपर आता है उनको दूसरा नहीं आ रहा, जिनको दूसरा आ रहा है उनको पहला आता है, ये स्थितियां हैं। और दूसरे सबसे बड़ी विडंबना ये भी है
कि इस वैकेंसी के लिए कोई प्रॉपर बुक नहीं है, कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं है। सेकंड पार्ट जो पेपर लगता है इसके लिए तो एक हकीकत ये है कि टीचर्स भी बहुत कम है, कोई कोचिंग जो है वो प्रॉपर पढ़ाने वाली नहीं है, लंबी तैयारी कराने वाली, लंबी बैच चलने वाली कोई कोचिंग का अभाव है राजस्थान के अंदर। क्योंकि ज्यादातर इसमें सेकंड पेपर में भी आपको एफओसी वाला जो पार्ट है, फंडामेंटल वाला पार्ट है, ये करवाने वाले ज्यादा मिलते हैं, और लास्ट आते आते आपकी जो लैंग्वेज वगैरह है वो पर से फॉर्मेलिटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर साझा करना। आपको मेरे के टॉपिक बताने से जो नंबर है वो अगर कम रहे हैं तो मन में अगर कोई पीड़ा हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने इतने बता दी इतनी जाएगी, आप रजाई का वेटेज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।